दोनों ओर प्रेम पलता है। तो जब दोनों तरफ परस्परता होगी और ये परस्परता नहीं हो तो क्या करें, आज का दिन वही बताने का है। प्रेम एक सुखद एहसास है। प्रेम एक उसी तरह का एहसास है जैसे भूख लगती है तो आप भोजन कर लेते हो, तो अगर आपने भोजन कर लिया तो उस भूख को समाप्त हो जाना चाहिए हमेशा के लिए, पर वो फिर से आती है। यानी वो एक ऐसा एहसास है जो तुम्हें किसी चीज का मैसेज देता है बार बार। यानी वो भूख तुम्हारे अंदर की वस्तु है और तुम उसे बाहर की चीजों से भरना चाहते हो, और ये भूख सबकी अलग अलग होती है। किसी को पिज्जा से खत्म होती, किसी के बर्गर से, किसी के चाउमीन से, किसी के पता नहीं क्या क्या, और किसी को सामान्य भोजन से, हमारे जैसे इंसान को फल फ्रूट से, पानी से। तो सीधा और वास्तविक अगर हम इसका मतलब आपको बताएं तो आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि प्रेम नितांत पर्सनल वस्तु है। आपके शरीर का कोई भी ऑर्गन इतना पर्सनल नहीं है जितना आपके लिए प्रेम पर्सनल है। आपके दुनिया में कोई भी रिलेशन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रेम आवश्यक है। किसी लड़की ने किसी को पूछा कि यार ये पतंगा दिए में जाकर के जल जाता है, और दिया तो बड़ा सुंदर जवाब दिया, वो सुनने लायक है। सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर। एक तरफ होगा तो नहीं चलेगा कि दोनों ओर प्रेम पलता है। तो जब दोनों तरफ परस्परता होगी और ये परस्परता नहीं हो तो क्या करें, आज का दिन वही बताने का है। आज हम वही सब बात कर रहे हैं कि अगर परस्पर प्रेम नहीं है, अगर परस्पर दोनों एक दूसरे को बांधते नहीं है, एक तरफा रिश्ता चलाने की कोशिश की जा रही है, अगर इस रिलेशन को तुम अकेले खींच रहे हो और तुम उससे असंतुष्ट हो, इस बात से तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारा रिलेशन परस्पर हो जाए, बराबरी में आ जाए, कोई भी वो रिलेशन हो, वो चाहे कितना भी पर्सनल हो, वो चाहे तुम्हारी मैरिज लाइफ की बात हो, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो, हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में हम तुम्हारे साथ में हैं। सिचुएशन, कंडीशंस, व्यवस्थाएं, ये सारा का सारा तुम निर्माण करते हो। ये तुम्हारा अपना इंडिविजुअल क्राइटेरिया है, ये तुम क्रिएट कर रहे हो ना। तुम्हारा डर, तुम्हारा भय, तुम्हारी व्यवस्था और तुम्हारा उन्माद तुम क्रिएट कर रहे हो। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी व्यवस्था है और इसको तुम मजबूत कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं इसको कैसे सब ठीक किया जा सकता है। तो आज तुम्हें चाहिए मोबाइल में वो फोटो जिनको तुम परस्पर करना चाहते हो, जिन्हें तुम पाना चाहते हो, जिसे अपना बनाना चाहते हो, जिसे अपने बराबर में खड़ा करना चाहते हो, वो चाहे कोई भी रिलेशन हो। उसके लिए सिर्फ तुम्हारी मोबाइल में एक पिक्चर चाहिए, और ये काम आपको जो हमने समय बताया उस समय के अंतराल में ही करना है, उसके बीच में ही करना है, ना उसके पहले ना उसके बाद। अब आपको बाएं हाथ पर मोबाइल रखना है, बैटरी का जो पोर्शन है वो तुम्हारे हाथ पे होना चाहिए और फोटो वाला पोर्शन ऊपर, यानी स्क्रीन ऊपर होनी चाहिए, उस पे उनकी फोटो होनी चाहिए। स्क्रीन परमानेंट ऑन कर देना, वो थोड़ी देर में ऑफ हो जाती है ना, उसको परमानेंट ऑन कर लेना, और फिर दूसरा राइट हैंड उसके ऊपर रखना है। ये काम आपको नितांत पर्सनल एकांत में करना है। ये काम ऐसी जगह करना है जहां आपके अलावा और कोई ना हो। कोशिश करें जितना ज्यादा आप उस समय सुंदर और आकर्षक हो, जितना ज्यादा आप बेहतरीन हो सके, जितना ज्यादा आप उस हिसाब से हो सके जैसा तुम्हारा पार्टनर तुम्हें पसंद करता है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और इस मंत्र को बोलकर फूंक मार देनी है, और फूंक मारते समय ये ध्यान रखना है, इस बात का बहुत खास ख्याल रखना है कि आपकी श्रद्धा, विश्वास और गुरु के प्रति आदर और गुरु का आदेश होना बहुत आवश्यक है, वरना काम होना असंभव हो जाएगा। ये फूंक मारते समय आपको ध्यान रखना है कि वो काम हो ही जाएगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए, और वो फूंक में ताकत आपको गुरु आदेश से मिलेगी। तो मंत्र क्या करना है? ओम
अहंकारी सृष्टि रूपागे ह्रुंकाली प्रतिपालिका क्रमकाली काम रूपणी बीज रूपे नमोस्तुते। ऐसा करके फूंक मार देना है और उसके पहले मन में बोलना है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों को प्रणाम करके उनकी शक्तियों को आवाहित कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा ये काम हो जाए, या मैं ये चाहती हूं कि मेरा ये काम हो जाए। बस अपनी बात कहो और चुपचाप उस मोबाइल की फोटो को अच्छे से देखना, प्यार से मुस्कुराना और चुपचाप सो जाना। प्रभात सुहाना होगा, सुबेरा आनंददायक होगा। आज ही कर लो, कल सुबह अच्छे से मिलेंगे। इतने सालों से परेशान हो, एक आध उपाय कर लो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, खूब सारा प्यार बढ़ाए और तुम्हें खूब अच्छा करे। पानी पीना, सुंदर बनना, अच्छा रहना और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करना। ओम नमः शिवाय।